हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर त्रिकोणमितीय सारणी किस तरह से बनाया जाता है बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना सीख लेते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपके लिए यहाँ पर अच्छे तरीके से पहले स्ट्रक्चर में तैयार कर दिया ताकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से सिखा पाऊँ। ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना सीखते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास ट्रिक कौन सी है हम लोग यहाँ पर जानते हैं। हमारे पास यहाँ पर ट्रिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर 0 से लेकर आपको यहाँ पर 4 तक इस तरह से नंबर आपको लिख देना है। 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, इसके बाद 2 आता है, इसके बाद 3 आता है, इसके बाद आपको यहाँ पर 4 आता है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सभी में आपको करना है 4 से भाग कर देना है। कितने का भाग करना है आपको, 4 से भाग कर देना है। तो यहाँ पर 4 से इसमें भी भाग करेंगे, 4 से इसमें भी भाग करेंगे, इसमें भी 4 से भाग करेंगे और इसमें भी 4 से भाग करेंगे और इसमें भी 4 से भाग कर देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर सभी में आपको यहाँ पर क्या करना, क्या लगा देना है, आपको यहाँ पर रूट लगा देना है। ठीक है ना। तो चलो, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर रूट लगा देंगे, इसमें भी आपको यहाँ पर रूट लगा देना है, इसमें भी आपको रूट, इसमें भी आपको रूट और इसमें भी आपको यहाँ पर रूट लगा देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ पर साइन के सभी वैल्यू पता हो जाएगा। चलिए, इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर साइन के सभी वैल्यू को पता कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो, हम लोग अगर यहाँ पर 0 में 4 का भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 0 का यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन 30 अंश का मान मिलेगा। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया, हमारे पास यहाँ पर 1/, हमारे पास यहाँ पर 4 है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर इसको अलग अलग रूट लगाते हैं। तो यहाँ पर रूट में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें रूट लगाएंगे, हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर 1 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, हमारे पास यहाँ पर 1 ही होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकाला जाएगा तो क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 2 मिल जाएगा। ठीक है ना। मतलब 1/, में हमारे पास 2, मतलब साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 1/, हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर आगे वाले को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास रूट में हमारे पास यहाँ पर 2/, में 4 दिया है। तो लिखेंगे 2/, में यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 1 का 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास यहाँ पर 1/, में 2 है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी तरह से 2 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1/, में रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/, में यहाँ पर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, यहाँ पर 60 अंश का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन 60 अंश का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। चलो, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर 3/, में क्या है, हमारे पास यहाँ पर 4 दिया है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए क्या रहेगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा, रूट में 3 रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, रूट में 3/, में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है रूट 3/, में क्या हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 90 अंश का मान मिल जाएगा। चलो, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया, हमारे पास यहाँ पर 4/, में यहाँ पर 4 है। तो इसको काटेंगे, क्या रखेगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है बचा है, हमारे पास यहाँ पर रूट के अंदर हमारे पास 1 मिला। हम यहाँ पर 1 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ पर साइन के सभी वैल्यू को पता कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालना है, हमको यहाँ पर जितने भी यहाँ पर cos tan और cosec और यहाँ पर sec और cot का भी मान निकालना। अब हम लोग यहाँ पर sin थीटा की जितने भी वैल्यू हैं, अगर इसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सभी के मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, अब हमको यहाँ पर cos थीटा का निकालना। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो साइन के मान को लिखे हैं, अगर इसको रिवर्स फॉर्म में लिख दे, मतलब यहाँ पर इधर से लिखते हुए इधर से हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा का मान, मतलब इसको रिवर्स फॉर्म में लिख देना। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर क्या करना, पहले इसको यहाँ पर लिखो, इसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर रूट 3/2 लिख दो, इसके बाद इसको आपको यहाँ पर लिख दो, इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर इसको लिख दो, इसके बाद आपको यहाँ पर 0 लिख देना। तो ये होता है रिवर्स फॉर्म। ठीक है ना। तो अगर आपने साइन थीटा के मान को इस तरह से अगर लिख दोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये मान है, मतलब यहाँ पर अब cos थीटा का भी मान निकल गया। अब हमको यहाँ पर किसका निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है भैया। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता है, कौन सा फार्मूला पता है कि tan थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा
साइन थीटा बटे में क्या होता है हमारे पास यहाँ पर cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा होता है। अगर हम साइन में अगर cos से भाग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर tan थीटा का मान मिल जाएगा। चलो करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर 0 में 1 का भाग करेंगे, क्या होगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी तरह से देखो हमारे पास क्या 1 बटे में 2 है और उसको हम लोग भाग करेंगे किससे? रूट में 3 बटे में क्या 2 से भाग करेंगे, क्या मिलेगा? चलो देखो भाग करते हैं। देखो हमारे पास 1 बटे में यहाँ पर 2 है, इसका भाग करेंगे किससे? हमको यहाँ पर रूट 3 अपान में यहाँ पर 2 से भाग करना है। इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 बटे में 2 हमारे पास इस तरह से रहेगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर बटे में है, इसको हम क्या करेंगे? गुणा के रूप में चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा? ये संख्या क्या होगी? आपस में पलट जाएगी। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर रूट क्या हो? यहाँ पर नीचे हो जाएगा। क्या होगी? ये मतलब बदल जाएगी। क्या होगी? पलट जाएगी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 1 का यहाँ पर 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास यहाँ पर रूट में क्या बचा? हमारे 1 बटे में रूट 3 बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटे में हमारे पास यहाँ पर रूट में 3 हो जाएगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 1 बटे में 2 है। अब इसके बाद यहाँ पर इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है, तो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 बटे में यहाँ पर रूट 3 बचेगा। ठीक है ना। अब इसी तरह से करेंगे। देखो यहाँ पर क्या 1 बटे रूट 2 है, 1 बटे में रूट 2 मतलब यहाँ पर सेम है, इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ पर इस तरह से 1 बच जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या देखो हमारे पास यहाँ पर रूट 3 अपान में क्या 2 है और यहाँ पर 1 अपान में क्या 2 है। ठीक है। हम लोग यहाँ पर भाग करेंगे, क्या बचेगा? देखो यहाँ पे इसका हर क्या होगा? समान है तो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? रूट में रूट 3 अपान में 1 बचेगा। 1 लिखने के नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 1 में 0 का भाग करेंगे, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी भी नंबर में अगर हम 0 से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है ना। 1 में 0 का भाग करेंगे, क्या हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर साइन और कॉस की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर tan थीटा का मान को निकाल लिया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? अब किसकी बारी आती है? कोसेक थीटा का मान की बारी आती है। तो अब क्या करेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर देखो साइन थीटा के मान को अगर उल्टा करके उल्टा पलट कर लिख देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? कोसेक थीटा का मान मिल जाएगा। कैसे? चलो देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या 0 है तो यहाँ पर 0 के बटे में हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ 1 बटे में क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 में 0 का भाग करेंगे, क्या मिलेगा? हमको यहाँ पर इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा। तो यहाँ पर 0 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पर अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनंत हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 1 बटे 2 को पलटेंगे, क्या हो जाएगा? 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे होगा तो क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ पर ये 2 बचेगा। ठीक है ना। इसी तरह से इसको 1 बटे रूट 2 को पलटेंगे, क्या होगा? रूट 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर रूट में यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इसको पलटेंगे, क्या हो जाएगा? 2 ऊपर हो जाएगा और रूट 3 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बटे में क्या यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है। मतलब 1 को पलटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर साइन की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर कोसेक थीटा का भी मान निकाल लिया। अब किसकी बारी आती है? हमको यहाँ पर सेक थीटा की बारी आती है। अगर हम लोग क्या करें दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर हम कोस थीटा के मान को क्या करें? पलट कर लिख दें। क्या करें? पलट कर लिख दें तो हमारे पास यहाँ पर सेक थीटा का मान भी निकल जाएगा। चलो क्या करते हैं? कोस थीटा के मान को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? पलटते हैं। तो ये के पलटे 1 को पलटेंगे तो क्या होगा? 1 ही रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर रूट 3 अपान में 2 को पलटेंगे, क्या हो जाएगा? 2 ऊपर हो जाएगा और रूट 3 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अपान में यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 1 बटे रूट 2 को पलटेंगे तो रूट 2 ऊपर हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 1 बटे 2 को पलटेंगे, 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे, तो 2 में 1 का भाग करेंगे तो ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से 0 को हम लोग यहाँ पर पलटेंगे, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया। अब इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कोस थीटा की मदद से हम लोगों ने क्या सेक थीटा के मान को निकाल लिया। अब हमको निकालना किसका है? कॉट थीटा का मान निकालना है। तो आइए इसका भी निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे? अगर हम लोग, आपको एक फार्मूला और पता होना चाहिए। कौन सा होता है? देखो यहाँ पर होता है कॉट थीटा, क्या होता है? कॉट थीटा बराबर में क्या होता है? यहाँ पर कोस थीटा बटे में क्या होता है? हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर कोस में साइन से भाग कर दें, क्या करें? अगर कोस में अगर हम साइन से भाग कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारे पास यहाँ पर कॉट थीटा का मान मिल जाएगा। चलो देखो क्या है हमारे पास यहाँ पर कोस, क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 है, इसके बाद 0 है, 0 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा? देखो 1 में 0 से भाग करेंगे क्या होगा? हमारे पास इनफाइनाइट होगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर इनफाइनाइट लिख देना है। ठीक है ना। अब इसी तरह से देखो
अगर हम लोग यहाँ पर क्या है √3/2 है, इसमें क्या करेंगे 1/2 का भाग करेंगे तो क्या होगा, चलो भाग करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर रूट में 3 में क्या हमारे पास 2 है, हम क्या करेंगे किससे भाग करेंगे, हमको यहाँ पर 1/2 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो इसका हर यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर √3 में क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल से यहाँ पर रूट में 3 हो जाए, ठीक है ना। इसी तरह से हमको क्या करना है, इसका भाग इसमें करना है, तो करेंगे चलो क्या हो जाए हमारे, देखो यहाँ पर इन दोनों क्या समान है, तो क्या करेंगे भाग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या रूट में क्या हमारे पास 1/2 है, हमको भाग किससे करना है, √3 मतलब √3/2 से भाग करना है। देखो इसका हर और इसका हर क्या समान है, तो इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 में यहाँ पर √3 बचेगा। कैसे, देखो हमारे पास क्या है, देखो 1 हमारे पास यहाँ पर 2 है, भाग किससे करना है आपको, यहाँ पर रूट है √3/2 से भाग करना है। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हर और इसका हर समान है तो यहाँ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1 में यहाँ पर √3 भी बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 में यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ये कॉस क्या है 0 में अगर 1 का भाग करेंगे क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे 0 में 1 का भाग करेंगे क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम टिक के माध्यम से हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमितीय सारणी को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर त्रिकोणमितीय सारणी बना आ गया, अगर आ गया मेरे दोस्तों तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।